So good morning to all, and so I woke up at 4 and it's 4:70। और अब भाई लास्ट मिनट कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। वैसे तो आपका पढ़ा हुआ क्या ही होगा, बट स्टिल मन नहीं मानता है ना। तो अभी मैंने डिसाइड करा था रात को कि PYQs कर लेती हूँ, क्योंकि यार अब बाकी सब्जेक्ट्स में जितना पढ़ते जा रहे हैं कुछ कितना भी पढ़ लो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आई थॉट एक बार बस PYQs देख लेती हूँ। तो NPP का और एटमोल का आधा तो मैंने रात को देख लिया था, अब करते हैं जितना होता है उतना। हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर ऑल सेट। और हर बार ना मैं भाई अपनी बालियाँ निकाल के जा रही हूँ पता नहीं, मतलब वैसे तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी ही है, बट यू नेवर नो कि क्या पंगे हो जाए सेंटर पे। मैं अपनी घर से निकाल के चली जाती हूँ बालियाँ। और अब वैसे तो नॉर्मली मैं जूड़ा रखती हूँ, तो हर बार यही होता है कि मैं कलेक्टर डाल के जाती हूँ और फिर सेंटर पे जाके और उसको निकालना होता है। तो मेरे हर बार एक एक कलेक्टर कम होता जाता है, फिर वो मिलता भी नहीं है कि मतलब बाहर ऐसे ही कहीं पे डालना होता है वो। तो मैं सोच रही हूँ कि चोटी बना लेती हूँ। तो ठीक है, डर तो भयंकर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट एग्ज़ाम तो देने जाना ही है भाई। पैसे दे के भरा है फॉर्म, कल के भोग के बाद कॉन्फिडेंस तो जीरो है। मतलब सुबह करे हैं मैंने PYQs, तो उनसे लग रहा है कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, बट स्टिल विल सी क्या होता है। और अभी मैं एक फाइल में अपने डाल लेती हूँ आधार कार्ड वगैरह, क्योंकि भाई आधार कार्ड पे चाहिए कुछ। और मेरे को हो रहा है कल से आईज में पेन, तो चश्मा रख रही हूँ मैं, क्योंकि पता चले उधर स्क्रीन पे देखा ही नहीं जा रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चश्मा डन। और अपना ब्लूटूथ क्योंकि इतनी दूर जाना है, तो उसके बाद आपके आते टाइम तो अपना फन चाहिए ही। सरिता भी आ रहे हैं, तो मतलब अप्रोक्स 40 मिनट्स दिखा रहे हैं मेट्रो के ही, 40 to 45, और मेरे को मेट्रो तक जाने में भी लगता है टाइम। तो मैं 7 बजे निकल रही हूँ, घर से निकल जाऊँगी। इट्स 6:50 एंड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं। तो जो भी मेरे को चाहिए ना वो मैं अलग से डाल रही हूँ कि जाके सेंटर पे मेरा दिमाग ना ख़राब होए। तो एडमिट कार्ड डाल लिया मैंने अपना, और आधार कार्ड, और फ़ोटो भी डाल रही हूँ मैं। एक लिख तो नहीं रखा है फ़ोटो का, और मतलब इसमें लिख रखे है ट्रांसपेरेंट पेन। तो भाई ट्रांसपेरेंट मेरे पास ब्लू पेन तो नहीं है, मतलब है बट ये कलर्ड वाले हैं, तो पता नहीं। तो मैंने तो ब्लैक पेन रख लिए और ये पेंसिल। अब मेरे को ये भी नहीं पता कि शार्पनर अंदर लेके जाने देते हैं या नहीं। और अपनी फ़ोटो रख लेती हूँ मैं एक। मतलब ये तो मेरे पहले की फ़ोटो है, अभी मैंने ये अपलोड नहीं कर रखी। तो दूसरी वाली फ़ोटोज निकाल लूँगी। ये वाली फ़ोटो अपलोड कर रखी है मैंने अपनी, तो ये भी डन। और
और तो कुछ नहीं चाहिए एज सच। कुछ पहन भी नहीं रखा, बाकी मैंने जो पहन रखा था वो निकाल दी बालियाँ। एंड वन मोर थिंग जो मेरे को चाहिए, मेट्रो कार्ड। तो मेरे पास 2 मेट्रो कार्ड है, मेरे को नहीं पता कौन सा चलेगा, तो मैं दोनों लेके जा रही हूँ। इसको करवा लेंगे रिचार्ज, उधर रिचार्ज भी नहीं है। और पेंसिल को मैं घर से ही छील के लेके जा रही हूँ छील के। मेरे को डर तो भयंकर लग रहा है बट कोई नहीं, वी विल डू इट समहाउ। जान एग्ज़ाम देने तो जाना ही है। और ये मैंने अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ रखे हैं, मतलब अब इनमें से मेरे को कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी है, तो मतलब अलग से तो मैंने कहीं लिख नहीं रखी थी, तो इसमें से ही देख लेंगे मेट्रो में कोई देखेगा तो लास्ट मोमेंट पे ऐसे। तो ये हो गया। और फिर अपनी शार्पनर किधर गया भाई जब चाहिए होता है तभी होता है। मिल गया। तो पेंसिल शार्प कर लेते हैं। ये भी डन, तो इसको भी रख लेते हैं अगर लेके जाने देंगे तो ये हो गया आई थिंक। और तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पैन कार्ड मेरा बाद में बना है, पहले हो चुकी थी सब चीज़ें, अपलोड करवा चुके थे वो, तो तब तो मेरा नहीं बन रखा था। और मनी लेना है थोड़ा मनी चाहिए मनी। अभी कहाँ गए ऐसे। तो ये डालते हैं अपनी जैकेट और निकलते हैं। मैं कुछ खाने का भी ले रही हूँ मतलब। लिखा है ना उसमें ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, तो मैंने अपनी छोटी सी बोतल ले ली, क्योंकि वैसे मिल्टन की बोतल है तो वो ट्रांसपेरेंट है नहीं। और इसमें मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया है तो वो है, ठीक है। अभी ऑल सेट। सो दिस इज व्हाट द मेट्रो स्टेशन लुक्स लाइक। एक तो संडे है और बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, कुछ लोग ही हैं। मेरे को लग रहा है ये इधर जो हैं इनका भी एग्ज़ाम ही है, तो देखते हैं। एंड ये जब मैंने सेंटर से वापस आते हुए रिकॉर्ड की थी। एंड दिस वॉज माई ब्रेकफास्ट एज ब्रंच तो और फिर उसके बाद हम दिल्ली हाट चले, महिला हाट चले गए थे, सॉरी दिल्ली हाट नहीं, क्योंकि जो मेरे साथ का है वो चला जाएगा नेट के एग्ज़ाम के बाद अपने घर। और फिर नेट के अब यार बीच में 10-12 दिन तो हम मिल ही नहीं रहे, मतलब नहीं है इतना टाइम कि मिले वगैरह ऐसे। तो भाई चला जाएगा इसलिए मिल लिए, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम वाले दिन तो मेरे को फिर नेट का एग्ज़ाम देते ही फटाफट घर निकलना है, तो उस दिन तो नहीं हो पाता। तो इसलिए आज इधर चले गए थे। और यार इधर मतलब जो दिल्ली में स्टे कर रहे हैं, जिनको नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का शौक है, भाई बहुत 50-50 रुपए में नॉवल पढ़ रहे थे। मतलब आई एम नॉट अ बुक पर्सन, मैं मेरे को नॉवल वगैरह नहीं पसंद है, मैं नहीं पढ़ती हूँ। मतलब 1-2 बार मैंने ट्राई करा है कि ऐसा नहीं है मैंने ट्राई नहीं करा, मतलब मैंने ट्राई किया है बट मेरा इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो फिर मतलब काफ़ी सस्ते नॉवेल्स मिलते हैं उधर। और मतलब पुरानी किताबें भी मिलती हैं, जैसे 10th-12th मतलब एसएससी सीजीएल की भी, और ये सब किताबें मिलती हैं उधर काफ़ी सस्ते में।
तो उधर गए हम। फिर मतलब सुबह बस ये चने ही लेके गई थी, वो भी मैंने पूरे नहीं खाए, थोड़े ही खाए थे। तो और फिर उसके बाद खाना वगैरह तो खाया नहीं था, तो थोड़ा बाहर खा लिया था। एंड देन फिर मतलब 6 बजे के अप्रोक्स मैं निकल गई थी वहाँ से। तो और मतलब काफ़ी दूर पड़ता है, तो 7:30 8 7:50 के अप्रोक्स मैं घर पे पहुँची हूँ वापस। एंड देन आई रिकॉर्डेड दैट वीडियो, जो आप देखोगे आगे कि मेरा गेट का एक्सपीरियंस कैसा था। एंड ये फिर मैंने थोड़े स्वीट कॉर्न्स ले लिए थे, मन कर रहा था तो ऐसे ही। And this is Delhi. Welcome to Delhi's traffic. So now let's talk about how was the GATE exam and how was mine GATE exam. So दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ गेट एग्ज़ाम। मतलब मैंने नहीं दिया है ना, मैंने बैचलर्स के बाद दिया ना मैंने मास्टर्स में दिया कभी, मतलब फर्स्ट टाइम दिया था मैंने ये। तो एक तो मेरे को पहले इतना डर लग रहा था क्योंकि नेट के मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं 1-2 बार। तो उस टाइम मतलब क्या होता है कि जो मेरे साथ वाले हैं ना, तो उनका सेंटर होता था मेरे साथ, तो इतना डर नहीं लगता। ये होता था कि हाँ करेक्ट सेंटर है। और इस बार मेरे को आई वॉज अलोन, मतलब मेरे साथ के किसी भी ना उनका उधर सेंटर नहीं था। तो मैं सेंटर पे पहुंच के भी मेरे को लग रहा कि कभी गलत सेंटर तो नहीं है, मतलब मैच करने के बाद भी मेरे को लग रहा है कि कभी यार गलत सेंटर तो नहीं है। बट जब एंट्री हुई तो था कि हाँ सही है। तो मेरे को डर लग रहा था थोड़ा कि कैसा क्या होगा इधर। और मतलब काफ़ी अलग था नेट वाले से। नेट में तो काफ़ी चेकिंग वगैरह होती है, गेट में तो नहीं होती। और गेट में तो फ़ोटो भी नहीं लेते यार, नेट में तो फ़ोटो भी क्लिक करी जाती है लाइव, जो तुम बैठ के जब एग्ज़ाम देते हो तब। एंड दूसरी, जब बैग रख देते तो उधर वो सर बोल रहे बार बार कि बेटा कैलकुलेटर तो नहीं है, बेटा वॉच तो नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। तो आई वॉज लाइक सर पहले से डरे हुए, क्यों डरा रहे हो। तो उस भाग दौड़ में मैं अपने स्पेक्स भी भूल गई मेरे बैग में। तो वो हो गया। एंड मतलब मेरे को मतलब 5-6 दिन से या अप्रोक्स 1 वीक से होता है कि फीवर होता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी हाथ पैर पूरी बॉडी पेन करने लगती है। तो मतलब सुबह सुबह फिर मैंने मतलब मेट्रो में ही टैबलेट ले ली थी, क्योंकि अंदर लेके जाऊँ मेरे को ये था कि चेकिंग होगी, तो अंदर टैबलेट लेके क्या ही करूँगी, यहीं से लेके जाती हूँ। तो फिर मैंने टैबलेट ले ली थी। तो मेरे को स्टार्ट में तो कुछ नहीं हुआ 2 घंटे। एंड फिर लास्ट का जो 1 घंटा था वो मेरा इतना भयंकर निकला है, मतलब मेरी आंखों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, मतलब स्क्रीन की तरफ नहीं देखा जा रहा था मेरे से। तो मैं ये सोच रही हूँ पेपर कैसे करूँ। तो मैंने 5 मिनट ऐसे आँखें बंद करके बैठी और फिर मैंने स्टार्ट करा दोबारा से पेपर देना। तो मतलब यार ओवरऑल पेपर, मतलब वी कांट से इट वाज इजी बट इट वाज मॉडरेट। मतलब अगर मैंने 3 सब्जेक्ट तो छोड़ ही रखे थे एकदम, क्लासिकल मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 3-4 क्वेश्चन थे, 2 तो लास्ट में ही थे, शायद 1-2 बीच में भी थे। तो मतलब मैं ना मेन फॉर्मूले याद करके गई थी, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के, और मतलब फर्मी एनर्जी लेवल कितना शिफ्ट होता है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से, वो फॉर्मूले याद करके गई थी। वो एक था उसका लॉजिक गेट का क्वेश्चन था, वो मेरा हो गया। एक और था लॉजिक गेट का, वो मेरे से नहीं हुआ। तो जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 4 क्वेश्चन तो थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो 3 तो मेरे वो उधर रह गए। एंड क्लासिकल मैकेनिक्स में मेरे साथ क्या हुआ कि मतलब मैं सिर्फ उसके जो कौन सा है सैटेलाइट वाला चैप्टर, मतलब उसमें मैं सिर्फ टाइम पीरियड और जो रेडियस ऑर्बिट वाला जो चैप्टर टॉपिक है, मैं उसमें सिर्फ वो पढ़ के गई हूँ। और
मैं मतलब उसमें लैग्रेंजियन का क्वेश्चन आया, और मतलब यार बैचलर्स से लैग्रेंजियन कर रहे हैं, और उस टाइम मेरे को लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन कैसे आता है वो मेरे को बताया, पी क्यू डॉट माइनस एल करके आ जाता है, बट क्यू डॉट कैसे निकल रहा है वो मेरे को याद नहीं आ रहा। आई वॉज लाइक भाई हो क्या रहा है, वो होता है ना कि एग्जाम प्रेशर में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, दिमाग में तो कुछ होता नहीं है। तो वही हुआ सेम मेरे साथ। और मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मेरा बिल्कुल गंदा हुआ है, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस में मेरी अप्रोच लगी है, और मतलब सर ने अभी, पहले तो मेरे को लग रहा था कि कई क्वेश्चंस ठीक है मेरे बट अभी कोचिंग वाले सर ने अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर बताए थे, मतलब उन्होंने सोल्व करके नहीं दिखाया कि कैसे क्या होगा, उन्होंने सिर्फ आंसर्स बताए थे। तो मैंने मैच करा, तो उसमें से मेरे मतलब 20 में से 5-6 क्वेश्चंस तो ठीक हैं। तो इट वॉज ओके। मतलब कल का मॉक देख के तो मेरे को लग रहा था कि यार क्या ही कर रही हूँ मैं, मेरे तो कुछ नहीं हुआ। बट आज का मेरे को पेपर देख के लगा कि अब जो नेट का बच रहा है, मेरे मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स और सॉलिड मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में कंप्लीट कर दूंगी उनको। और फिर मेरे को ये चीज़ का रियलाइज हुआ कि प्रैक्टिस जितनी करी जा सकती है ना उतना करो यार, नोट्स पढ़ के कुछ नहीं हो रहा। मैंने नोट्स इतनी बार पढ़ लिए हैं पर प्रैक्टिस नहीं कर रही। मैंने, आप लोगों ने देखा है अभी मॉक लगाए हैं 3-4, सिर्फ न्यूक्लियर एंड पार्टिकल का लगाया था, एटॉमिक का, देन क्वांटम का, और कल मैंने गेट का एक, तो मैंने टोटल 4 मॉक लगाए हैं। तो वो हो रहा था। तो उसकी वो मेरे को रियलाइज हुआ। और दूसरा, मैं इतनी इतनी मतलब सिली मिस्टेक्स करके आई हूँ, सर ने एकदम प्रॉपर करवा रखे हैं हाफ पोटेंशियल के, हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के क्वेश्चंस, और उसमें मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा था, और मैं मैं n की वैल्यू 1 रख रही हूँ, पता नहीं कहाँ दिमाग जा रहा था। और मतलब ऐसा हो रहा था कि जैसे एक क्वेश्चन में दे रखा था ना s इक्वल्स टू 3/2, और आइडेंटिकल पार्टिकल्स थे तो कितने लेवल्स में फिल होंगे, 5 पार्टिकल्स थे ऐसा। तो वो मेरा क्या हुआ कि मेरा मतलब दिमाग कह रहा है कि 2s+1 होता है, तो 4 पार्टिकल्स आ सकते हैं एक लेवल में, और बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है कि s इक्वल्स टू, क्योंकि अपन ने जो आज तक करे हैं क्वेश्चन उसमें कभी s इक्वल्स टू 3/2 का क्वेश्चन नहीं किया है, हमेशा s इक्वल्स टू हाफ का क्वेश्चन किया है। तो उसमें क्या होता है कि s इक्वल्स टू हाफ तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ ही होती है, तो वो तो ऑब्वियसली एक लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे जाएंगे। और मेरा बेहुदा माइंड, मैंने उधर मैंने कैलकुलेशन कर दी कि 4 पहले लेवल में आ जाएंगे, एक दूसरे में आ जाएगा, तो उसके हिसाब से एनर्जी भी कैलकुलेट करके लिख दी एक साइड, और दूसरी साइड मैंने वो कि एक लेवल, फर्स्ट लेवल में 2, सेकंड लेवल में 2, एंड थर्ड लेवल में 1 पार्टिकल। और फिर मतलब मेरे को ये हो रहा 75% मैं उस वाले के फेवर में थी कि 4 पार्टिकल है वो फर्स्ट लेवल में आएंगे, 25% मैं उसके में थी, क्योंकि दिमाग में वही एस इक्वल्स टू हाफ वाली चीजें चल रही थी। और फिर लास्ट में मैं चलते चलते एस इक्वल्स टू 3/2 मतलब हाफ 2 पार्टिकल वाला ही करके आई हूँ। तो मैंने देखा सर का, तो आई वॉज लाइक मेरे को इतना अफसोस हो रहा कि क्यों ही करके आई मैं, जब 75 उसमें श्योरिटी थी तो 25 वाला मैंने क्यों करा। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि एमएसक्यू में भी वही हो रहा था कि एक ऑप्शन आ रहा है मेरा, दूसरा भी आ रहा है, बट अब जो तीसरा चौथा ऑप्शन है वो मतलब मेरे से मैच ही नहीं हो पा रहे। तो एमएसक्यू में तो यही हो जाता है ना कि अगर तुमने एक भी सेलेक्ट नहीं किया करेक्ट वाला तो वो इनकरेक्ट ही कंसिडर करा जाता है। और एक मैग्नेटिक मोमेंट का करके कुछ क्वेश्चन था, तो मेरे को उसमें फॉर्मूला क्या याद आ रहा, GJ μ_B, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे आई नहीं, तो मैं कहाँ से निकाल दूँ वो। तो मेरे को ओवरऑल यही रियलाइज हुआ कि प्रैक्टिस इज मस्ट। जितने मैंने नोट्स कर लिए, अब क्लासिकल मैकेनिक्स और सॉलिड के और करने हैं एक बार, और फिर जितना रिवाइज करा जाए और जितने मॉक क्वेश्चंस जितने लगाए जाए उतने लगाओ भाई। नोट्स में मेरे को भी क्वेश्चंस करा रखे हैं, बट वो होता है ना कि नोट्स में तुम्हारे आगे खुले हुए हैं, तो तुम्हें पता होता है कि जस्ट इस फॉर्मूला के बाद ये क्वेश्चंस लगा रहे हो तुम, तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस है। और फिर लास्ट एंड मोमेंट पे मेरे को वो पार्टिकल मैंने मतलब रात को सोचा था कि सारे नोट्स रिवाइज कर लूँगी, पर फिर पता नहीं कहाँ से मेरा दिमाग चला कि लेट मी सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, तो मैं वो देखने लग गई, तो मेरा वो उस चक्कर में पार्टिकल भी रह गया। तो जो पार्टिकल के 1-2 क्वेश्चंस थे वो भी गए मेरे। मतलब याद आ रहा है कि बेरियन नंबर ये होता है, स्ट्रेंजनेस ये होती है, बट वॉज नॉट श्योर।
तो उसका तो मेरे को आंसर भी याद नहीं है, मैंने मतलब निकाला कुछ लॉजिक लगा के सर से मतलब मेरे को सारे क्वेश्चंस के तो नहीं है याद आंसर, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस के थे, तो वो तो मेरे कई तो क्वेश्चन ठीक है। तो ओवरऑल तो यार यही है कि पेपर अच्छा था, मतलब कि अगर कोई तमीज से पढ़ रहा है ना तो आराम से कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी एटलीस्ट। अगर मेरा क्लासिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ होता ना तो कट ऑफ तो मेरी भी क्लियर हो जाती। आई एम नॉट सेइंग कि टॉप कर जाती, बट कट ऑफ गेट की तो क्लियर कर ही देती, क्योंकि जो स्टार्टिंग के वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन थे और वो सब थे, उनमें भी मेरे ठीक है कुछ कुछ। तो आई थिंक थोड़े बहुत नंबर तो आ ही जाएंगे मेरे। कल कल जितना वाहियात मोक हुआ था उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा हुआ है आज का एग्ज़ाम। सो वी विल ट्राई अवर बेस्ट, देखते हैं पेपर मतलब रिजल्ट आएगा तब। नॉट होपिंग कि हो जाएगा, मतलब ठीक था पेपर बट लग नहीं रहा कि क्लियर होएगा। तो मेन फोकस तो अपना नेट का ही था, गेट का सिलेबस सेम था इसलिए गेट का एग्ज़ाम दे दिया। तो अभी 10-12 दिन जो भी बचे हैं उसमें नेट पे फोकस करते हैं। अभी तो यार इलेक्ट्रॉनिक्स भी बच रहा है हमारा कोचिंग का, वो भी नहीं हुआ है कंप्लीट। और मतलब मेन दिक्कत यही है कि मैंने नेट के PYQs भी नहीं देखे हैं, सर ने अपलोड कर रखे हैं। तो वही है कि टाइम है नहीं और चीज़ें इतनी सारी हो रखी हैं कि समझ नहीं आता कौन सा करा जाए कौन सा नहीं। तो अब देखते हैं करते हैं कुछ कुछ, जो होगा ठीक होगा। होप फॉर द बेस्ट एंड लगते हैं अब 10-12 दिन अच्छे से। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल ऑल्सो फॉर योर नेट प्रिपरेशन। और मेरे को ना कमेंट्स में कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि आपने फिजिकल वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया, ये कर लिया, ऑर्गेनिक कर लिया, इनऑर्गेनिक कर लिया। भाई मैं फिजिकल साइंस से हूँ, आई एम नॉट गिविंग केमिकल साइंस एग्ज़ाम। तो केमिस्ट्री से नहीं हूँ मैं फिजिक्स से हूँ। तो उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं है। So I hope it's clear, and if you have any questions you can ask me in the comment section। और जो अपने वीक के कपड़े थे वो मैं सुबह भिगो के गई थी, 2 बाल्टी भर के रख रखे हैं, तो अब थोड़ी देर रेस्ट करके और फिर अपने कपड़े धोऊंगी। एंड देन आज तो रेस्ट ही करूँगी, फिर सुबह उठ के कल से प्रॉपर अपना वही वाला रूटीन करेंगे और मतलब प्रॉपरली पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इस बार वाला नेट नहीं होगा तो जून वाला तो कहीं जा नहीं रहा, अपना ही है। पर जून वाले से आगे नहीं बढ़ना है कि जून वाले से आगे वाला दे दूँ, नहीं भाई, जून वाला तो हर हाल में क्लियर करना है, हर हाल में। इस बार वाला हो जाए तो बेस्ट है, वरना तो देखते हैं फिर। सो that's it for today's video।